नमस्कार दोस्तों। ज़ोमैटो, पॉलिसी बाजार और नायका जैसे स्टार्टअप्स का अभी रिसेंटली आईपीओ आया है। ओला और ओयो का आईपीओ भी लाइन में है और इसी बीच पेटीएम अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लेके आ रहा है। पेटीएम एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, लेकिन पेटीएम का आईपीओ ऐसे टाइम पे आ रहा है जब एक और लॉस मेकिंग स्टार्टअप ज़ोमैटो ने ऑलरेडी अपने आईपीओ प्राइस पे 50% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन दिया है। ज़ोमैटो अपने आईपीओ प्राइस से अभी भी 70% के ऊपर ट्रेड हो रहा है। पेटीएम इस आईपीओ से 18,300 करोड़ रुपए रेज करने वाला है और एक शेयर का प्राइस बैंड 2080 से 2150 रखा गया है। इस टाइम पे एक इन्वेस्टर को दो डिसीजन लेने होते हैं। फर्स्ट, कि क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और सेकंड, कि क्या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डिसीजन लेने के लिए हम पहले पेटीएम को समझते हैं। 2009 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की शुरुआत की और पेटीएम का पर्पस था कि आपको एटीएम ना जाना पड़े और आप फ़ोन के थ्रू ही पेमेंट कर सको, और इसीलिए पेटीएम का नाम एटीएम से मिलता जुलता रखा गया। पेटीएम का मतलब है पे थ्रू मोबाइल। लेकिन 2009 से 2021 के बीच पेटीएम के बिजनेस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। स्टार्ट में पेटीएम का बिजनेस पेटीएम वॉलेट, मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट की सर्विस तक सीमित था। उसके बाद 2015 और 2016 में पेटीएम ने मूवी टिकट बुकिंग और फ्लाइट टिकट बुकिंग की सर्विस देना स्टार्ट किया, और 2017 से तो पेटीएम ने हर उस बिजनेस में हाथ डाल दिया जिसके लिए लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे। फिर चाहे वो इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, या शेयर मार्केट ट्रेडिंग हो, या फिर ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेम्स के कंपटीशन में पेटीएम फर्स्ट गेम्स हो। पेटीएम का कहना है कि इतनी सारी सर्विसेज देने का फ़ायदा ये होगा कि यूजर्स किसी न किसी रीज़न से पेटीएम को यूज़ करते रहेंगे, और जो यूजर्स पेटीएम को एक सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पेटीएम को दूसरी सर्विस के लिए भी यूज़ करेंगे। दोस्तों, इतनी सारी सर्विसेज देने के बाद भी पेटीएम को कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। पेटीएम को हर साल लॉस हुआ है। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी 2150 रुपये एक शेयर के लिए किस बेसिस पे मांग रही है, ये समझने के लिए पेटीएम के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। पेटीएम ने अपने बिजनेस मॉडल को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है: पेमेंट्स, कॉमर्स एंड क्लाउड और फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, पेटीएम का मास्टर प्लान है कि वो यूजर्स को पेमेंट के बहाने अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए और फिर उन्हीं यूजर्स को कॉमर्स एंड क्लाउड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बेच के अच्छा प्रॉफिट कमाएं। पेटीएम के मास्टर प्लान को डिस्कस करने से पहले पेटीएम के तीनों बिजनेसेस को डिटेल में समझते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम के पेमेंट्स बिजनेस की। दोस्तों, पेटीएम पे आज 33 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं और इन यूजर्स के लिए पेटीएम बहुत सारे पेमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पेटीएम को यूज़ करके आज हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, फ़ोन का बिल और ऑलमोस्ट हर तरह के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम वॉलेट और यूपीआई को यूज़ करके हम किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज पेटीएम को यूज़ करके ऑलमोस्ट हर चीज़ का पेमेंट आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, पेटीएम पे 33 करोड़ यूजर्स के साथ साथ 2 करोड़ से ज़्यादा मर्चेंट्स भी रजिस्टर्ड हैं, और पेटीएम इन मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे मर्चेंट्स की लाइफ आसान हो जाए। जैसे कि पेटीएम का ऑल इन वन क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड यूज़ करके आप गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हो, फ़ोन पे से भी पेमेंट कर सकते हो, और पेटीएम से तो कर ही सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि दुकानदार को बहुत सारे क्यूआर कोड अपने काउंटर पे नहीं रखने पड़ेंगे। इसके अलावा पेटीएम ने मर्चेंट्स के लिए साउंड बॉक्स भी बनाया है ताकि मर्चेंट्स को बार बार फ़ोन में नहीं देखना पड़े कि पेमेंट आया है या नहीं, या फिर कितना पेमेंट आ गया है। पेटीएम के रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेट 70% पेमेंट सर्विसेज से आता है। हम जो बिल पेमेंट करते हैं उस पर पेटीएम कन्वीनियंस फी चार्ज करता है, और मर्चेंट्स की जो सेल पेटीएम के थ्रू होती है उस पर पेटीएम ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है। लेकिन पेमेंट सर्विसेज में पेटीएम का एक्सपेंस भी बहुत हाई है, और इसी वजह से पेटीएम लॉस मेकिंग है। हमने स्टार्ट में बात की थी कि पेमेंट सर्विसेज का फोकस यूजर्स को एक्वायर करना है ताकि पेटीएम उन्हीं यूजर्स को कॉमर्स एंड क्लाउड और फाइनेंशियल सर्विसेज बेच के प्रॉफिट कमा सके। तो क्या ऐसा हो रहा है? पहले बात करते हैं कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज की। पेटीएम अपनी यूजर्स को कई कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्लाइट टिकट की बुकिंग, मूवी टिकट की बुकिंग। पेटीएम इन टिकट बुकिंग्स पे यूजर से कन्वीनियंस फी और मर्चेंट से ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है। इसके अलावा पेटीएम फर्स्ट गेम पे कमीशन और पेटीएम फर्स्ट के सब्सक्रिप्शन फीस से रेवेन्यू अर्न करता है। अगर मर्चेंट्स की बात करें तो पेटीएम उन्हें एडवर्टाइजमेंट की सर्विस या फिर ऑनलाइन बिलिंग और ऑनलाइन बुक्स मेंटेन करने की क्लाउड सर्विसेज देके रेवेन्यू अर्न करता है। दोस्तों, पेटीएम का मानना है चाहे पेमेंट सर्विसेज से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन जो मर्चेंट पेटीएम को पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं
वो पेटीएम से एडवर्टाइजमेंट की सर्विस या फिर ऑनलाइन बिलिंग की सर्विस को यूज़ करेंगे जिससे पेटीएम को प्रॉफिट होगा, या फिर जो यूज़र्स पेटीएम को पेमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पेटीएम को मूवी टिकट या फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए भी यूज़ करेंगे और उससे पेटीएम को प्रॉफिट होगा। लेकिन ये प्लान कितना सक्सेसफुल हो रहा है ये समझने से पहले पेटीएम के थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस को समझते हैं। पेटीएम दो तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक है डायरेक्टली पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू और दूसरा है पार्टनरशिप में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या दूसरे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बिजनेस बाकी पेमेंट्स बैंक जैसा ही है, जहां पेटीएम पेमेंट्स बैंक सैलरी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर से रेवेन्यू अर्न करता है। जहां बाकी पेमेंट्स बैंक को कस्टमर एक्वायर करने के लिए एक बड़ा एक्सपेंस करना पड़ता है, वहीं पेटीएम अपने ही मर्चेंट्स के अकाउंट ओपन कर सकता है। पेटीएम पे जो 2 करोड़ 18 लाख मर्चेंट्स रजिस्टर्ड हैं उनमें से 56% के पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है, यानी कि जो मर्चेंट्स पेटीएम को पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट भी ओपन करवा रहे हैं। सही लग रहा है ना पेटीएम का प्लान? लोगों की दुकान पे जाके क्यूआर कोड चिपकाओ और फिर उन्हीं का पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट खोल के पैसा कमाओ। लेकिन एक ही दिक्कत है, 197 कम्युनिकेशन जिसका आईपीओ आ रहा है वो सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 49% होल्ड करता है, जबकि बचा हुआ 51% विजय शेखर शर्मा के पास है। और दूसरे बैंक्स के साथ पार्टनरशिप में पेटीएम दूसरे बैंक की सर्विसेज को अपने प्लेटफॉर्म पे बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे एचडीएफसी बैंक से लोन लेते हो तो उस लोन का एक परसेंटेज पेटीएम एचडीएफसी बैंक से एज ए सोर्सिंग फीस चार्ज करता है। और इसके अलावा जब भी आप उस लोन का रीपेमेंट करते हो तो उस पर भी पेटीएम एक फीस चार्ज करता है। इसके अलावा दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस जो कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं उस पर भी फीस चार्ज करके पेटीएम रेवेन्यू अर्न करता है। दोस्तों, हमने पेटीएम के 3 बिजनेसेस की बात की और ये भी समझा कि पेटीएम का फोकस पेमेंट से यूजर्स और मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करके उन्हें फाइनेंशियल और कॉमर्शियल सर्विसेज बेच के पैसा कमाना है। लेकिन अभी तक पेटीएम का मैक्सिमम रेवेन्यू पेमेंट सर्विसेज से ही आ रहा है और पेमेंट सर्विसेज से रेवेन्यू में भी कोई अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। फाइनेंशियल सर्विसेज से पेटीएम को चाहे फ्यूचर में बहुत एक्सपेक्टेशन हो, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल सर्विसेज से रेवेन्यू एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है टोटल रेवेन्यू का। और कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज की बात करें तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। 2019 में 1536 करोड़ से 2021 में 693 करोड़ पे आ गया रेवेन्यू। अब बोल सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन 2020 में भी रेवेन्यू में अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला था। डिजिटल पेमेंट्स का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पेटीएम में भी यूजर्स की ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि पेटीएम की सारी उम्मीदें यूजर्स और मर्चेंट्स को ऐड करके उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने पर टिकी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या पेटीएम किस उम्मीद में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जहां एक तरफ मुझे लगता है कि पेटीएम के आईपीओ के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी अच्छी डिमांड है और जोमेटो की बम्पर ओपनिंग के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स में भी अच्छी डिमांड है, तो हो सकता है एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस शेयर में बहुत सारे रिस्क हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है पेटीएम फ्यूचर में एक सक्सेस होगा या फेलियर? और इसके बेस पे क्या आप पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे? और इन्वेस्ट करोगे तो क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट करोगे या लॉन्ग टर्म के लिए भी पेटीएम आपको अच्छा लगता है? ये कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।